उपस्थित सभी भक्तजनों को आज हम लोग माँ सरस्वती जी की आराधना दिवस मना रहे हैं। तो माँ सरस्वती जी के विषय में ही कुछ कहना अच्छा रहेगा आज के मौके पर। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वत्यै नमः। पहले हम लोग सरस्वती का अर्थ समझेंगे कि हम लोग के यहाँ जितने भी देवी देवताओं के शब्द हैं, इन सबका मूल आधार वेद है। सरस्वती जी का भी वर्णन वेद में आता है। ऋग्वेद में है, प्रथम मंडल में ही तीसरे सूक्त में इनका वर्णन है। फिर ऋग्वेद के छठे सूक्त में भी है, आठवें सूक्त में भी है, प्रथम मंडल में। तो सरस्वती जी का वर्णन हमारे वेद साहित्य से ही है, कोई आज की आराधना नहीं है। मनुष्य ने सबसे पहले जब कुछ सोचना भी शुरू किया होगा तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये सोच कहाँ से उत्पन्न होती है। हमारी इंद्रियां कुछ जानती हैं तो यह प्रश्न उठता है कि ये इंद्रियां कैसे जानती हैं। हमारा मन बुद्धि कुछ सोचता है तो यह प्रश्न उठता है कि वो किस आधार से सोच पाता है। हमारा विवेक कुछ जागृत होता है तो प्रश्न उठता है कि वो कहाँ से शक्ति पाता है जागृत होने का। जब हम सो रहे होते हैं तो स्वप्न देख रहे होते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि उस स्वप्न की जागृति कैसे होती है, उसका चिंतन कहाँ से आता है। और जब हम घोर सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, यानी निद्रा की घोर अवस्था में होते हैं, तो प्रश्न उठता है कि उस समय भी हमारे में कौन जाग रहा होता है, कौन हमारे शरीर को, हमारे मन को उस समय नियंत्रित करता है, फिर कौन हमें उठाता है, इसका स्रोत कहाँ जाता है। यह जो अस्तित्व आप देख रहे हैं, यहाँ पर नाना प्रकार के प्राणी हैं और कितने ही प्रकार के पशु पक्षी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, फफूंद हैं। और अगर हम देखेंगे जिनको निर्जीव तत्व कहते हैं, अणु परमाणु हैं, प्रकाश की तरंगें हैं, विद्युत की तरंगें हैं, आखिर ये किस विधि से किसी के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं, उनका नियंता कौन है और वे वो उस ज्ञान को कहाँ से पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्म जब हो रहा है तो कर्म के पीछे ज्ञान होना अनिवार्य है। बिना ज्ञान के कोई कर्म हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इस अस्तित्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप लोग रासायनिक प्रक्रिया देख रहे होंगे किसी चीज़ की, तो वो रासायनिक प्रक्रिया एक विशेष संबंध से ही क्यों होती है, उसके पीछे कौन सा ज्ञान है और उस ज्ञान का स्रोत कहाँ से है, यह जानना ही ऋषि का कर्म रहा है। और जैसे कि वेद में मधुच्छंदा ऋषि हैं, उन्होंने इस विषय पर ही मंत्र बताया है। तो वे मंत्र दृष्टा रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त के, तो वे ऋषि क्या कह रहे हैं यह भी हम लोग को जानना समीचीन होगा। क्योंकि हमको ज्ञान का अगर आधार पता करना है, स्रोत पता करना है, कहा जाता है कि वेद जो है अपौरुषेय ग्रंथ है। तो
तो अपौरुषेय का अर्थ यह कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसको किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन वेद संहिता जो बनी है वह तो लिखी गई है, यह तो सच्चाई है। परंतु वेद मंत्र जो हैं वे पहले से ही हैं। इसीलिए जिन्होंने समाधि अवस्था में मंत्र को जाना उनको मंत्र दृष्टा कहा गया। यानी ध्वनि की जो तरंगें हैं वो पहले से ही विद्यमान है। उन ध्वनि की तरंगों को ही बदला गया है, जो कि बदल करके फिर मंत्र के रूप में सामने में आया। असल में मंत्र जो होते हैं उनके कई स्टेज होते हैं, यानी कई अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था तो वह होती है जब हम मंत्र को बोलते हैं, यह वैखरी की अवस्था होती है जो बोल रहे होते हैं। एक वह स्थिति होती है जब हम मंत्र को देखते हैं, तो वो पश्यंती की अवस्था होती है। और एक वह होता है कि जब वह एक तरह से लीन हुआ हुआ मंत्र होता है, तो उसको हम परा कहते हैं। और एक बीच की अवस्था होती है तो मध्यमा कहा जाता है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये चार अवस्थाएं किसी भी मंत्र की होती हैं। तो जो लीन अवस्था होती है वह सबसे सूक्ष्म अवस्था होती है। यानी ये जो ध्वनि की जो तरंगें हैं वो बिल्कुल ही लीन हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनको हम ध्वनि नहीं कर सकते, तरंगें भी नहीं कर सकते। तो उसको वेद ने रश्मि कहा है। तो वहाँ से उस रश्मि अवस्था से प्रकट होकर के तरंग अवस्था में आया, फिर तरंग अवस्था से और प्रकट होकर के फिर हम लोग के सामने में उपस्थित है मंत्र। तो वहाँ से उसकी धारा है जो चल करके यहाँ तक हम लोग तक पहुँचती है, और तब जो है ऋषि हम लोग को बताते हैं और उसको फिर हम लोग दोहराते हैं। आज हम लोग ये दोहराते हैं। इस दोहराव के पीछे क्या कारण है, क्यों हम लोग को दोहराया जाता है, क्यों कहा जाता है कि इतना पूरा श्रवण करना है? एक बार दोहराते हैं, दो बार दोहराते हैं, चार बार दोहराते हैं। शायद इसलिए कि हम लोग जो दोहराते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उन ध्वनियों को हम पकड़ सकें। इसीलिए जो वेद मंत्र होते हैं तो उसमें स्वर भी होते हैं, यानी उसका एक रिदम होता है, एक लय होता है। उस आधार पर ही आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वे ध्वनियाँ उसी तरह से आवृत हैं, उसी तरह से वे हैं, तो उनका रिदम पकड़ना होता है। इसीलिए सारे स्वर बताए गए हैं, 7 स्वर बताए हैं। संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, तो उन 7 स्वरों में ही वेद के जो मंत्र हैं वे इस अवस्था में, यानी वैखरी अवस्था में। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 7 में जो है वो पश्यंती भी है अवस्था में है, और मध्यमा में भी है, और परा में भी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वैखरी अवस्था पर 7 है। और भी स्वर होते हैं, सिर्फ 7 ही स्वर नहीं होते। 7 स्वर तो वे हैं जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, आज के मनुष्य बोल सकते हैं। स्वर और भी होते हैं, 7 से फिर 14 भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा स्वर होते चले जाते हैं उतना सूक्ष्म हो जाएगा, उसका उच्चारण करना उतना कठिन हो जाएगा। तो सामान्य मनुष्य जो उच्चारण कर पाता है वो आज के समय में वह 7 स्वर बताया जाता है। पुराने ज़माने में वैदिक काल में जो ऋषि थे वे 11 तक का उच्चारण कर लेते थे। ऐसा हम लोग को इतिहास में पता चलता है, वैदिक इतिहास में, कि वे 11 स्वरों तक का उच्चारण करते थे। लेकिन सबके लिए संभव नहीं था, तो धीरे धीरे वह घट करके 7 हो गया। और पश्चिम जगत जो है वहाँ पर तो 5 हो गया है। यानी ये भारत का जो संगीत है ये तो 7 स्वर का है, लेकिन पश्चिम का तो 5 ही तक है। यानी वे और भी चीज़ों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जो इंग्लिश बोलते हैं, लैटिन बोलते हैं, अगर उन सब की जो उच्चारण पद्धति है उसको देखेंगे तो वे वैदिक मंत्र को नहीं बोल सकते अच्छे ढंग से। उनको पूरा संस्कृत ही सीखना पड़ेगा, तब जा कर के वे बोल पाएंगे। तो जिस तरह से हम बोलते हैं उसी हिसाब से हमारे मांसपेशियों का उपयोग होता है, और हम जैसा उपयोग करते हैं उसी हिसाब से हम बोल पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे सारी चीज़ नहीं बोल सकते, वे आ बोलेंगे, माँ माँ बोलेंगे, तो पापा मामा शुरू में बोलते हैं।
लेकिन उसको अड़ा का उच्चारण करने कहेंगे तो नहीं कर पाएगा, अड़ा का करेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो उच्चारण धीरे धीरे आदमी सीखता जाता है, तो जितना सीख सकता है मनुष्य तो वे 7 स्वर ही है, इसीलिए वैदिक मंत्र जो है 7 स्वरों में है। तो यहाँ पर जो है सरस्वती जी का है, पावकहा नः सरस्वती वाजेभिरवजन्यति यज्ञं वस्तु धिया वशुः। मधुचंदा ऋषि कहते हैं। तो उनका कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो सरस्वती जी हैं, सरस्वती का अर्थ थोड़ा सा समझा दें। इसका तो सामान्य अर्थ है कि सरकना, सरकते चले जाना, सरसराना, बहना, फ्लो करना, यानी जो ज्ञान की जो धारा है वो बहती ही रहती है। ज्ञान की धारा जो है वो एक जगह नहीं ठहरती है, वो बहती ही रहती है, प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होती है तो बदल बदल के प्रवाहित होती है। कोई भी धारा जो प्रवाहित होगी, कोई भी चीज़ जो प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है कि उसमें बदलाव होना ही होगा। यानी जो ज्ञान की धारा है जो बहती आएगी तो वो कहीं से कहीं आते हुए बदलते बदलते चली जाती है। परंतु उस सारी स्थितियों में, बदलाव में, ज्ञान अपने आप नहीं बदलता है, ज्ञान के प्रभाव बदलते चले जाते हैं। ज्ञान तो वही रहेगा लेकिन उसके प्रभाव बदल जाते हैं। इससे हम लोग को यह आभास होता है कि ज्ञान ही बदल रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं बदल रहा है, उसका प्रभाव बदल रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी गुरु ने कोई उपदेश दिया या आप लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग जब पढ़ा देती हैं तो जहाँ से आप लोगों ने सीखा है वहाँ से पढ़ाते हैं। तो जिससे सीखा है आपने उससे थोड़ा सा अलग आप कुछ बता देंगे, फिर जो आपके बच्चे सीखेंगे वे उससे कुछ और अलग बताएंगे। इस तरह से उसका प्रवाह बदलता चला जाता है और उसके कारण जो है उसका इफेक्ट भी बदलेगा, यानी उसका कार्य रूप जो होगा वह भी बदल जाएगा। तो आपके पढ़ाई हुई चीज़ से ही, इसीलिए कोई बच्चा जो है कोई डॉक्टर बन जाता है और कोई बच्चा इंजीनियर बन जाता है। प्रवाह तो एक ही जैसा रहा लेकिन उसमें बदलाव आते चले गए, उसमें प्रवाह बदलते चले गए। तो एक ही चीज़ से कई लोग कई तरह की चीज़ों को सीखते हैं, इसीलिए इसको व्यास कहा जाता है, फैल जाता है, वेद का व्यास हो जाता है। वेद व्यास शब्द आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे हम लोग को वेद व्यास 28 वेद व्यास हुए। तो वे जो हैं अलग अलग तरीके से उसको बढ़ाते चले गए हैं और इतने ग्रंथ हैं, एक वेद से कितने कितने ग्रंथ हम लोग को हो गए। वो ज्ञान की जो धारा है वह बढ़ते बढ़ते हो गई, परंतु एक निरंतरता है। परंतु साथ में ऋषि यह भी कहते हैं कि अगर कोई वेद की परंपरा से हट करके कोई चीज़ कह रहा है और वह बात वेद विरुद्ध जा रही है तो वह बात अमान्य है, यानी वह ज्ञान संगत नहीं है। वह वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो वह ज्ञान संगत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि का कहना है कि हम लोग को जो यह धारा बहती हुई आई है परमात्मा की तरफ से, यह जो ज्ञान की धारा आई है, तो परमात्मा का एक स्वरूप ज्ञान का स्वरूप, और वह जो ज्ञान का स्वरूप है वही धारा जो बहती आई है, शुद्ध रूप से बहती आती है, उसी को सरस्वती कहा जाता है। तो परमात्मा से सरस्वती की जो धारा आई है, याद रखिए जब वह परमात्मा के स्टेज पर था तो उसमें निराकारत्व की स्थिति थी, यानी उसका आकार नहीं था। लेकिन जब वह सरस्वती के स्टेज पर आते हैं, यानी वही परमात्मा की अभिव्यक्ति जब सरस्वती के रूप में है, तब वहाँ पर जो है वह साकार रूप हो जाता है। इसीलिए सरस्वती देवता कहा जाता है। देवता की जब भी स्थिति आएगी तो साकार हो जाता है, तो सरस्वती भी देवता है। वैदिक ऋषि सरस्वती देवता का है। तो ऋषि मधुचंदा हो गए और देवता सरस्वती, यानी परमात्मा प्रकट हो गया, यानी ज्ञान जो है प्रकट हो गया है साकार रूप में। अब वहाँ से ज्ञान साकार रूप में प्रकट होते होते फिर वो साकार रूप भी जो है सूक्ष्म है, बाद में धीरे धीरे विस्तारित होकर बड़ा हो जाएगा और फैल जाएगा, उसे नाना प्रकार हो जाएगा।
यानी ज्ञान के नाना प्रकार हो, जैसे विभाग हो जाते हैं, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, कोई बायोलॉजी है, कोई जियोलॉजी है, कोई हिस्ट्री है, कोई केमिकल साइंस है, भिन्न भिन्न तरह के हो जाते हैं। तो वो ज्ञान की धारा फिर बढ़ती चली जाती है। लेकिन इन सभी का जब स्रोत देखेंगे तो सिर्फ एक ही स्रोत आता है, वो सरस्वती। इसीलिए सरस्वती की हम लोग आराधना करते हैं कि वहाँ सरस्वती की आराधना करेंगे तो सारी चीज़ें जो है हम लोग के मस्तिष्क में आ जाएंगी, चाहे किसी भी धारा की चीज़ हो। सरस्वती की आराधना करेंगे तो वह व्यक्ति जो फिजिक्स भी पढ़ा है ना, तो उसको हिस्ट्री समझ में आएगी। जो सरस्वती की आराधना नहीं करेगा ना, तो उसने जो पढ़ा बस वही समझ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ आपत्ति करने वाले, तो उन सब बिंदुओं को भी थोड़ा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर समीचीन होगा कि जो थोड़ा बहुत कम जानते हैं और आलोचक हैं सनातन धर्म के, तो वे कहते हैं कि सरस्वती देवी ने ऐसा कौन सा विद्या में योगदान दिया कि उनकी पूजा की जाए, इस तरह की बात करते हैं। तो सरस्वती देवी जो है विद्या में योगदान नहीं दे रही हैं, बल्कि सरस्वती देवी विद्या का ही नाम है। हम लोग जो भी ज्ञान के रूप में प्रकट देखते हैं या जो को नहीं भी देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कर्म हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के पीछे सरस्वती है, उन घटनाओं के पीछे ज्ञान है। बिना ज्ञान के कोई घटना नहीं घटेगी। तो सरस्वती का योगदान पूरे ब्रह्मांड में है। बिना सरस्वती के कोई कर्म हो ही नहीं सकता था। इतना सारा गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कर्म का, वो संभव ही नहीं है। कर्म बिना सरस्वती के कर्म संभव ही नहीं है। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता। तो हम लोग सरस्वती की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग से सुकर्म हो। अब यहाँ पर एक कुछ लोग प्रश्न यह भी करते हैं कि चलिए सरस्वती जी से सुकर्म हो गया, तो दुष्कर्म किससे होता है, कुकर्म किससे होता है? कुकर्म भी तो एक कर्म, और कर्म बिना ज्ञान के संभव नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी सरस्वती का ही प्रभाव है। तो सरस्वती फिर कुकर्म की देवी क्यों नहीं कही जाए, सुकर्म की देवी क्यों कही जाए? तो सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान जो है वह जब अभिव्यक्त होगा तो फिर सुकर्म और कुकर्म कुछ होगा। ज्ञान ही प्रकट होगा भिन्न भिन्न स्वरूप। इसको हम लोग बाद में कुकर्म सुकर्म जो कहेंगे अपने मतलब से कहेंगे, क्योंकि कोई भी जो कर्म है वो किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि अच्छा और बुरा जो है ये सापेक्षिक घटनाएं होती हैं। तो कर्म किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर एक है, वह किसी का उपचार कर रहा है, कोई दवाई दे रहा है, तो उस दवाई से उस व्यक्ति का उपचार हो रहा है, तो वह तो एक सुकर्म हो। लेकिन उस दवाई के कारण उसके शरीर में जो जीवाणु थे वे मर गए, उन जीवाणुओं के लिए वह कुकर्म हो गया। एक ही घटना जो है किसी के लिए अच्छी घटना है और किसी के लिए बुरी घटना हो जाएगी। तो उससे ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान जो है वो कर्म तो है जो लीन हो जाता है ज्ञान में। जितने भी कर्म है ना ये लीन हो जाते हैं ज्ञान में। यानी यह जो अस्तित्व है, ये ब्रह्मांड है, ये फैल रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि यह फैलते फैलते सिकुड़ने लगेगा, लीन होने लगेगा। पूरे अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। और लीन होते होते क्या हो गया, अव्यक्त हो जाएगा। वहाँ वह ज्ञान में लीन हो जाता है। जो ऋषि हैं, साधु संत हैं, तो वे क्या करते हैं, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, इन सबको लीन करते हैं मन में। मन को लीन कर देते हैं बुद्धि में, बुद्धि को लीन कर देते हैं विवेक में, विवेक को लीन कर देते हैं प्रज्ञा में, प्रज्ञा को लीन कर देते हैं आत्मा में। इस तरह से ये क्रमशः लीन हो जाता है। यानी ये जो अंगों के रूप में आपको दिख रहा है इतना ज़्यादा, ये सब लीन होते चले जाते हैं, और लीन होते होते अंत में ये कर्म जो है वो ज्ञान में लीन हो जाता है। यानी ज्ञान से कर्म प्रस्फुटित होते हैं और ज्ञान में ही कर्म लीन हो जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र निह विद्यते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान के सदृश और कोई भी पवित्र नहीं है। तो हमारे ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञान ही सबसे पवित्र है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं ज्ञान पवित्र है। महावीर मधुचंदा ऋषि जो कहते हैं पावकः अनहं सरस्वती, वही कह रहे हैं कि जो है
सरस्वती जो है वही सबसे पवित्र है, उनसे पवित्रता और कहीं संभव ही नहीं है। और उसी से ही हम लोग को शक्ति मिलती है। यानी दुनिया में जितनी भी शक्ति आप देख रहे हैं ना, ये शक्ति क्या है? ज्ञान ही। जिसको भी वो शक्ति कहते हैं वो शक्ति और कुछ नहीं है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है। यानी सरस्वती से ही जो है दुर्गा की अभिव्यक्ति होती है, सरस्वती से ही लक्ष्मी की अभिव्यक्ति होती है। यानी सरस्वती के ही ये सारे स्वरूप, यानी इनका जो केंद्र है लक्ष्मी का, दुर्गा का, और जिनका भी जिन भी देवी देवताओं का आप नाम सुनते हैं, ये सारे उद्भूत हैं सरस्वती से। वैसी स्थिति में सरस्वती को महासरस्वती कहा जाता है। महासरस्वती जब वे देवी देवताओं की ही उत्पत्ति करते हैं तो सरस्वती महासरस्वती होती है। क्योंकि धन तो बाद में आएगा ना, पहले ज्ञान आएगा। कर्म तो बाद में आएगा ना, पहले ज्ञान आएगा। शक्ति बाद में आएगी, पहले ज्ञान आएगा। कि ज्ञान से ही शक्ति है, सब कुछ ज्ञान से ही। इसीलिए ज्ञान का यहाँ महत्व दिया गया। यहाँ तक कि हम लोग का जो परम पवित्र जो ग्रंथ माना जाता है वेद, उसका खुद ही नाम ज्ञान है, वो वाक भी कहा जाता है। तो ये सब सारे सरस्वती के ही नाम है। इसलिए सरस्वती की आराधना, सरस्वती की आराधना मानी जाती है और शुद्धतम मानी जाती है, पवित्रतम मानी जाती है। और ये जो चिन्ह आप देखते हैं यहाँ पर, इससे मान लीजिए कि सरस्वती जी का जो अब ये जो बताया गया शास्त्र में, अब उसको जो एक चित्रकार जो है उसको बताना है तो वो क्या करेगा? वो ऐसे ही चित्र बना सकता है। आप चित्र देखिए सरस्वती जी का, और आप सोचिए कि कोई ऋषि है, वो ऋषि ऐसा है कि वह चित्रकार है, तो अपनी बात को, अपने जो सिद्धांत को वह कैसे रखेगा? तो वहाँ पर जो, जैसे मैंने मधुचंद्रा जी का मंत्र पढ़ा था, तो उसमें वाजे है जो है ना, वो शक्ति का है। तो उसको शक्ति का भी दिखलाना है, शक्ति स्वरूपा है सरस्वती, उनको अवतार फिर सरस्वती जी को लेना है दुर्गा जी के रूप में, ताकि वो शक्ति के रूप में सबके बीच में प्रकट हो जाए, इसकी अभिव्यक्ति हो। तो चित्रकार ऐसे प्रकट करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सरस्वती जी को जो है वो सबसे पहला देखिए वो कमल का फूल देखिए। सबसे पहले सरस्वती जी को कमल के फूल में विराजमान दिखाया जाता है। या श्वेत पद्मासन, हाँ, तो पद्म का आसन है। और यहाँ पर तो ये लाल दिखला दिया है चित्रकार जो बनाया है इसको, लेकिन आप मंत्र देखेंगे तो यहाँ श्वेत पद्मासन है। उसको जो है ना, उसको सफ़ेद फूल दिखलाना चाहिए था। कमल का फूल का वैरायटी होता है अलग से, कोई लाल फूल भी होता है, कोई कमल। ये देखिए यहाँ पर ये सही बनाया है, इसने जो बनाया है उसने सही नहीं बनाया उतना। यहाँ देखिए श्वेत पद्मासन, सफ़ेद कमल का फूल होता है वैरायटी। हाँ, उसको ब्रह्म कमल भी कहते हैं कहीं, उधर हिमालय में मिलता है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल है वो सफ़ेद होता है, तो वो सफ़ेद है। तो वो श्वेत किस चीज़ का परिचय है? सात्विकता का परिचय है। सात्विक होना चाहिए। सात्विकता का मतलब यह हो गया कि सब चीज़ का सत्य, सार, रस, हर चीज़ का जो सार होता है ना, उसको सत्य कहा जाता है। आयुर्वेद में सत्य निकालते हैं, जो वैद्य होते हैं वे सत्य जानते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का जीवन का जो भी सार है ना, वो सत्य है। सत्य से जब हम भटकते हैं तो फिर रजस में आते हैं, रजस से भटकते हैं तो तमस में आते हैं। हाँ, सत्य हमारा शुद्ध स्वरूप है। उसके बाद क्या होगा कि हम सारे ये जो गुण हैं, सत्य रज तम, ये गुण, इससे भी हम लोग फिर परे हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो कमल आसन पर वो बैठे हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि जब हम लोग सत्य गुण में रहेंगे, उस पर हम बैठेंगे तो हमारे में ज्ञान आएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर चित्रकार ये संदेश देना चाहते हैं कि अब सात्विक स्थान पर बैठो, सात्विक भाव रखो। हाँ, शाकाहार को, सात्विक आहार भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। वो सात्विक आहार है, जो शाकाहार भोजन है, वह फल फूल ये सब जो है शाकाहार भोजन है, तो वो सात्विकता का परिचय है। तो यह जो है सत्व स्थान में बैठना है। अब उसके बाद देखिए वीणा है उनके हाथ में, देखिए वीणा, वीणा आवादिनी वर्ग वो कहा जाता है। तो वीणा जो है वह क्या है? वह सुर है,
सुर को बतलाने के लिए, स्वर को बतलाने के लिए, लय को बतलाने के लिए, राग रागिनियों को बतलाने के लिए। मनुष्य दुखी है क्यों? क्योंकि वह राग रागिनियों से हट गया है। दुख तभी आएगा जब राग रागिनियों से हट जाएंगे, जब हमारे जीवन से संगीत हट जाता है, शोर हो जाता है, तो दुख और कुछ नहीं है, सिर्फ शोर है। दुख को अगर संगीत की भाषा में कहा जाए तो शोर है। समझ गए? तो यहाँ पर यही संदेश है कि आप अपने जीवन को संगीतमय करें। जिसके जीवन में संगीत नहीं है उसके जीवन में दुख ही दुख है। आप दुख से बचने के लिए बहुत उपद्रव करें, लेकिन वो कोई सफल नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ संगीत में आ जाएं, आप सफल हो जाएंगे। संगीत आप गाने लगे, भले दर्द भरा भी ठीक आई है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका दुख गायब हो गया। दुख गायब करना है, सबसे अच्छा है संगीत का आश्रय लीजिए। तो जो वीणा है वो है अच्छा। जब तक आप संगीत में नहीं होंगे तब तक विद्या भी नहीं आएगी, क्योंकि सारी जो विद्याएं हैं वो संगीतमय है। हमारा जो वेद है वो संगीतमय है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कहानी जैसा नहीं है कि आपने उसको पढ़ लिया। वो पुराण नहीं, कहानी नहीं है, वो संगीतमय है। यानी सारे जो श्रेष्ठ उपदेश हैं वो संगीतमय है। तो वहाँ पर इसीलिए संगीत का महत्व दिया गया है यहाँ पर। और कितने तो ऐसे मज़हब हैं जो संगीत से ही वैर रखते हैं तो उनको कभी ज्ञान नहीं हुआ आज तक। इसीलिए आज तक कभी ज्ञान नहीं हुआ। जो संगीत से वैर रखेगा उसको ज्ञान ही नहीं होगा। जिसको भी ज्ञानी होना है उसको संगीत का आश्रय लेना है। जिसको भी दुख से छुटकारा चाहिए संगीत का आश्रय लीजिए। तो वहाँ पर संगीत है। सारे जो हैं हम लोग के जो सारे जो स्वर हैं, जितनी वर्णमाला हैं, सब तो ध्वनियाँ हैं ना, और वो संगीत में ध्वनियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मन वैसे नहीं है। आप जब क बोलेंगे तो इस तरह से ही आपको बोलना है कि क ही आपको पता चले, तभी वो माना जाएगा कि क बोला गया। अन्यथा आपने उटपटांग टाइप से बोल दिया तो क नहीं आया तो वर्ण नहीं बन पाएगा। वर्ण नहीं बनेगा तो फिर वो शब्द नहीं बनेगा। शब्द नहीं बनेगा तो फिर वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य नहीं बनेगा तो फिर संदेश कैसे जाएगा, अध्याय कैसे होगा, ग्रंथ कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे जीवन के सारे जो ग्रंथ हैं, हम लोग अपने जीवन में जो ग्रंथ बनाते हैं अपने गृहस्थी में, वे भी 3 ही वर्णों से बने हैं। तो जिसकी भाषा बिगड़ जाती है, वाक देवी कही जाती है ना सरस्वती जी, तो भाषा जब बिगड़ जाती है तो देखते हैं घर में क्लेश हो जाता है। क्लेश कहाँ से होता है? भाषा से होता है। किसी मनुष्य की पहचान भाषा से होती है। दुख और कुछ नहीं है। क्लेश जो है वह सिर्फ भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। जब हम भाषा से कुभाषा में आ जाते हैं, दुर्भाषा में आ जाते हैं, तो जो है हमें ऐसा मिलता है कि घर में क्लेश कलह सब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाक देवी कही जाती हैं, वाणी की देवी कही जाती हैं। तो हम अपने वाणी को सदैव शुद्ध रखें। और वाणी की शुद्धता क्या है? सत्य से है, न्याय से है। हमारे मुंह से न्याय की भाषा निकले, सत्य की भाषा निकले, सबके परोपकार की भाषा निकले, हित की भाषा निकले, यह है। तो सरस्वती जी का एक वह आप देखते हैं वहाँ ग्रंथ रखा हुआ है। तो वहाँ ग्रंथ रखा हुआ है तो वहाँ पर उसका क्या संदेश है? और वो ग्रंथ कौन है? वैदिक ग्रंथ है, वो वगैरह ग्रंथ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है वेद का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सब ग्रंथों को जो है उनको साइड लाइन कर दिया है। हाँ, कि वो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, तीसरे नाराज़ हो जाएंगे। उसके कारण क्या है कि भारत में ज्ञान का जो है लोप हो गया। अब खाली संघर्ष, टकराव, खाली डिमांड है। सब लोग सिर्फ मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं हर कोई। यहाँ तक कि प्यार भी मांगा जा रहा है। जो चीज़ स्वयं ही उपलब्ध होता है योग्यता से, उसको वो नहीं चाहते हैं, वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और अपना दायित्व छोड़ दिए। तो जब हम अपना दायित्व छोड़ देते हैं, हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, हम सिर्फ अधिकार के प्रति सचेत हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने वैदिक ग्रंथों को छोड़ दिया है। इसीलिए ऐसा है। अन्यथा ऋषि जो है, ऋषि ने कभी नहीं मांगा, ऋषि ने कभी नहीं मांगा कि हमको ये दो वो दो वो दो, ऐसा कुछ नहीं। बस सिर्फ समाज को देते रहे, समाज को देते रहे। समाज स्वतः ही कुछ न कुछ दे देगा भाई उसके जीने के लिए, तभी उसको नहीं कुछ पाएंगे। तो वह संदेश दिया जा रहा है वहाँ पर ग्रंथों के माध्यम से। एक चित्रकार इस तरह से बनाता है उसमें, और जो है स्फटिक माला है, हस्ते स्फटिक मालिका, वो देखिए हाथ में स्फटिक की माला है। हाँ, स्फटिक जो है वह
बिल्कुल आपको सफ़ेद ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, आप देख सकते हैं स्फटिक को। और वो रात में भी चमकता है, उसकी पहचान होती है। रात में भी अगर आप उसको घोर अंधकार में भी स्फटिक को रखेंगे ना तो स्फटिक चमकता है, उससे आप पहचान जाएंगे कि यह स्फटिक है। तो घोर अंधकार में भी जो चमकता है उस माला को आपको जपना है। घोर अंधकार में भी ज्ञान चमक सकता है, ज्ञान ही है जो अंधकार में चमक सकता है। तो स्फटिक की माला है उनके हाथ में। और जो माला है 108 की मणियाँ होती हैं, उसमें देखे होंगे एक एक मणि। और स्फटिक को अगर ऐसे ऐसे मारेंगे, टक्कर मारेंगे ना तो भी चिंगारी भी निकलेगी, अग्नि उससे निकलती है। तो वो 108 जो है वह किस लिए होता है इसको समझ लें। जो हम लोग की कुंडली शक्तियाँ होती हैं, भिन्न भिन्न चक्र होते हैं, और भिन्न भिन्न चक्रों में अलग अलग कमल दल माने जाते हैं। कमल दल क्या है? वो ऊर्जा का एक दल नुमा घेरा है, उसका प्रवाह है। तो आज्ञा चक्र तक आते आते 108 हो जाता है। वर्णमाला में भी 108 हो जाता है। अब उसके बाद जो है, वहाँ के बाद जो है एक बड़ी छलांग होती है आज्ञा चक्र के बाद, और वह सहस्त्रार में होता है। वहाँ 1008 हो जाता है। 1008 सहस्त्र दल कमल। कुछ संत लोग लिखते हैं ना श्री श्री 1008। बहुत तुम्हें ऐसे भी जानता है उनको 1008 का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन लिखते हैं एक श्री श्री 1008। उनको पता नहीं 1008 का मतलब क्या है। तो यह जो है हमारे ऊर्जा की अभिव्यक्तियाँ हैं, जो भिन्न भिन्न जो हमारे केंद्र हैं ऊर्जा के, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र बताए गए हैं जो मुख्य चक्र हैं। वैसे तो चक्रों की संख्या बहुत, लेकिन ये मुख्य चक्र है यानी सेंटर। तो ये जो है माला जो है उसी के लिए जपा जाता है। और जो व्यक्ति जो माला को जप रहा है तो उसको अपने उन केंद्रों पर ध्यान लगाना पड़ता है जिसको वह जागृत करना चाह रहा है। मूलाधार को जागृत करना चाह रहा है, स्वाधिष्ठान को जागृत करना चाह रहा है। अलग अलग ये सतह, एक के सतह के बाद, जैसे प्याज का छिलका होता है ना, एक छिलका उतार दिया तो दूसरा छिलका, इसी तरह से हर छिलका को उतारते चले जाएंगे तो अंत में क्या बचता है? कोई छिलका जब नहीं रह जाता, देखते हैं प्याज के अंत में क्या होता है? कुछ नहीं, आपको खाली स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, स्थान, और कुछ नहीं है वहाँ। यानी वो खुला एक आकाश हो गया, यानी वह निराकार स्थिति हो जाती है। तो हम लोग का जो जो हमारा सत्ता है, हम लोग का शरीर जो है ना, यह एक शरीर नहीं है, इसमें 7 शरीर बताए गए। तो एक एक चक्र का वो उतरता चला जाता है। तो जिस भी चक्र में सिद्धि करना चाहते हैं तो वहाँ जो स्फटिक की माला है सरस्वती जी के हाथ में, वो इसीलिए है कि आप उस माला को वहाँ पर फेरेंगे और उस चक्र का आपको ध्यान करना है। वह काफ़ी लंबी विधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उतना ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद जो है उसके बाद देखिए श्वेत वस्त्र है, उनका जो वस्त्र है श्वेत है, वह भी सात्विकता का परिचायक के लिए है, शुद्धता का परिचायक है, दाग नहीं लगे। और सफ़ेद जो वस्त्र होता है वो क्या होता है? हम लोग के वेद में यह भी बताया गया है कि, और बहुत पहले यहाँ पर जो है आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, उन्होंने बताया था कि सूर्य में 7 रोशनी है, रंग हैं, अलग अलग रोशनी। यह वेद में भी बताया गया है, यानी वेद में बताई हुई चीज़ को इन्होंने सिर्फ प्रमाणित किया था। वास्तव में इन्होंने सिर्फ प्रमाणित किया था, उनको संदेश तो वहाँ से मिल गया था। तो ये बस इन्होंने यही किया कि जैसे आप देखते हैं कि धनुष जो बनता है, हाँ, तो बरसात के बाद इंद्रधनुष, तो उसमें देखते हैं 7 रंग। तो प्रिज्म ला करके भी उन्होंने 7 रंग देख लिया, या हमारे वेद में भी 7 रंग है। तो सफ़ेद जो है वो क्या करता है, तो उसमें वहाँ पर सिर्फ उसको स्प्लिट कर देता है, यानी भिन्न भिन्न रंगों में बांट देता है। ये सारे रंग जो है सफ़ेद में मौजूद हैं, यानी सफ़ेद वस्त्र में सारे रंग मौजूद हैं। और यह जो है सबको रंग देता है, यानी सबको यह प्रकाश देता है, सबको ज्ञान यह देता है, उसका ये परिचायक है।
सफ़ेद वस्त्र जो है इसका परिचायक है कि वह सबको ज्ञान दे रहा है और हर तरह की रंग, हर तरह की रोशनियाँ उसमें समाहित हैं। सब रोशनियों को मिला देने से सफ़ेद हो जाता है। अलग अलग रंगों से रंग दें अगर आप डिस्क को और उसको नचा दें तो वो सफ़ेद मालूम पड़ेगा। आप ऐसा करके प्रयोग में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वीणा हो गया, और वहाँ पर देखिए ये जो हंस जो है और वहाँ पानी में तैर रहा है हंस, वो पानी को दिखलाया है। जल तत्व जो है, जल तत्व इसका परिचायक होता है कि शांत होता है। जब आदमी को बहुत हीट हो जाता है तो उसको शांत किया जाता है पानी से। जब भी गर्मी चढ़ जाती है किसी को तो पानी से ही शांत किया जाता है। पानी में वह निर्मलता, शीतलता होती है। कहने का मतलब है ज्ञान उसी को आएगा जिसका खोपड़ी शांत रहेगा, जिसका दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है, जो बहुत गर्म रहता है, उत्तेजित रहता है, क्रोधित होता है, उस व्यक्ति के पास ज्ञान मान लीजिए नहीं होगा। शांत दिमाग होना चाहिए, ठंडा दिमाग होना चाहिए। जब दिमाग ठंडा रहेगा तो ही ज्ञान आप में आएगा। सरस्वती जी का वास तभी होगा, अन्यथा सरस्वती का वास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो जल है उसी का परिचायक है। जल एक चीज़ का और परिचायक होता है और वह है धन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब भी हम लोग बोरिंग वगैरह कराते हैं तो कहते हैं कहाँ बोरिंग किया जाए, उसके पीछे क्या है, पानी कहाँ रखा जाए, टंकी कहाँ रखा जाए। उत्तर दिशा में है कि उसको बोरिंग कराया जाए जल, क्योंकि जल जो है वह धन का परिचायक है। तो जल का स्थान अगर सही है घर में तो धन रहेगा, सही नहीं है, उल्टा है तो जो धन बहेगा। धन बहेगा तो बुद्धि भी खराब होगी। धन अगर घर से बाहर भागेगा तो बुद्धि भी खराब होने लगेगी, डिस्टर्ब होगा, माइंड गर्म होने लगेगा। तो जल तत्व का नियमन करना यह बहुत जरूरी है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जल तत्व का नियमन है। हम लोग की जो कनिष्ठा उंगली होती है ये शरीर के जल तत्व का नियमन करता है। तो कनिष्ठा उंगली जिसकी सही नहीं है, जैसे कट गई है, टूट गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जिसका मतलब ऊँचा नहीं है, इसका मतलब जल तत्व का नियमन नहीं है सही में। और वैसी स्थिति में क्या होगा, या तो उसका शरीर बहुत सूख जाएगा या शरीर में जलोदर रोग हो जाएगा, यानी सूजन हो जाएगी। बहुत लोगों को शुगर हो जाती है तो उसका मतलब है कि जल तत्व उसमें गड़बड़ है। सूजन हो जा रही है तो अगर आप दबा देंगे पूरा, ये लगातार दबेगा तो ये सूजन को खत्म कर देगा। जल तत्व का नियमन करते हैं। ये अग्नि तत्व है, अंगूठा, इससे कनिष्ठा को दबा देंगे तो जल तत्व का नियमन हो जाता है। दबा देते हैं मतलब जल जो बढ़ा हुआ है। और अगर सामान्य जल रखना है तो इसको सही से हटा देते हैं। ये जो है वरुण मुद्रा कहलाता है योग की भाषा में। तो जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए तो जल का जो नियमन किया रहेगा उसी के दिमाग में ज्ञान अवतरित होगा, अन्यथा अवतरित नहीं होगा ज्ञान। अब ये जो है सरस्वती जी के आप यहाँ देख रहे हैं 4 हाथ दिखाए गए। इससे क्या होता है सर? 4 हाथ दिखाए गए हैं। अब उसकी बात अभी यहाँ नहीं होगी, अभी यहाँ कोई प्रश्न उत्तर का ये नहीं चल रहा है। 4 हाथ यहाँ दिखाए गए हैं सरस्वती जी का। सरस्वती जी के ऊपर मैं यहाँ से प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ और नहीं करूँगा। तो 4 हाथ दिखाए गए हैं तो इसका क्या अर्थ है? कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी कोई देवी होगी 4 हाथ वाली होगी, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ चित्रकार है, उसको दिखलाना है कुछ और चीज़, संदेश देना है, इसलिए वो 4 हाथ बताता है। कहीं कहीं पर 10 हाथ बताता है, कहीं 1000 हाथ दिखा देता है। हाँ, तो ये हाथ के पीछे क्या है? हाथ है शक्ति का परिचायक होता है, दिशा का परिचायक होता है। तो चारों दिशाओं में ज्ञान है। वहाँ पर संदेश जो है चित्रकार को यह है 4 हाथ से कि तुम्हारे चारों तरफ ज्ञान है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम लेते हो या नहीं लेते हो। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर ज्ञान को चारों दिशाओं में दिखाने के लिए 4 हाथ दिए गए हैं। ज्ञान चारों तरफ है और चारों तरफ से आप उसको दे भी सकते हैं, चारों तरफ से ले भी सकते हैं। क्योंकि हाथ से हम लोग देते भी हैं, हम लेते भी हैं। तो चारों तरफ से हम लोग दे सकते हैं, चारों तरफ से दे सकते हैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पर। अभी मैंने कहा ना चर्चा का विषय नहीं है। देखो सरस्वती जी पर बोल रहे हैं। हाँ, सरस्वती जी पर जब बोला जा रहा है तो सरस्वती जी पर ही कहने दीजिए। हाँ, किसी और दिन उसको रखेंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पर क्या दिखलाना चाह रहा है ना चित्रकार, किस देवी देवता के लिए क्या दिखाना चाह रहा है, उसका अलग प्रतीक आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे हंस है, हंस किस लिए होता है? हंस को आप लोग पढ़े होंगे
कि नीच हीन को अंतर करने में समर्थ होता है। हाँ, तो क्या विद्या है क्या अविद्या है, इस चीज़ को हंस ही अलग कर पाता है। हाँ, क्या दूध है क्या पानी, हंस दूध और पानी को अलग करता है। यानी क्या सही क्या गलत है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ज्ञान से ही कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ हंस दिखलाया गया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जहाँ रहे कि वहाँ हंस तैर रहा है, बिल्कुल ऐसा उस तरह का नहीं है। तो इसका जो सांकेतिक अर्थ है वह समझिए। अब हम इसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो सिर्फ हाथ जोड़ करके चले गए तो इतना से काम नहीं हुआ। हमको इसका मीनिंग समझना है। मीनिंग जब समझ जाएंगे सरस्वती जी का मीनिंग, तो ही जो है हम ज्ञान की ओर उन्मुख होंगे और हम ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे। मात्र हाथ जोड़ करके निकल जाएंगे घर से हमारा काम नहीं हो जाता है। तो सरस्वती जी के विषय में मैं समझता हूँ कि इतना थोड़ा बहुत कह दिया। अब विराम है। हाँ, अब आपके अष्टभुजी की बात कर लेता हूँ मैं। ये तो समाप्त हो गया तो आपने लिखा सकती है। हाँ, अष्टभुजी देवी इसका नाम ही है। वहाँ भुजाओं के ऊपर विशेष जोर है, इसलिए उनका नाम भी जो है अष्टभुजी कह दिया गया है, भुजाओं के कारण। 8 भुजाएं जो है वह। तो आपको यह समझना होगा कि आखिर उनका नाम अष्टभुजी क्यों पड़ा। 8 भुजाएं हैं, वे कौन कौन सी भुजाएं हैं, वो किस लिए हैं वे भुजाएं। वहाँ वे दिशाओं के लिए नहीं, यहाँ पर जिस तरह से चारों दिशाओं को दिखाने के लिए थे, वहाँ पर वे दिशाओं के लिए नहीं। वहाँ वे अष्ट प्रकृति के लिए, अष्टधा प्रकृति ही भगवान कृष्ण गीता में कहा है। तो वहाँ पर वो 8 प्रकृतियों को बतलाने के लिए। बात सुनना रहे, तो 8 प्रकृतियों को बतलाने के लिए वहाँ पर अष्टभुजी है। और वह और थोड़ा स्थूल रूप होता है। सरस्वती जी का बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, वह थोड़ा और स्थूल रूप होता है अष्टभुजी। वो प्रकृति के विषय में, यानी वहाँ पर जो है वो प्रकृति का स्वरूप हो चुका है। और सरस्वती जी का क्या है कि अभी बिल्कुल ही अभी निराकार से अभी अब आकार की स्थिति में शुरुआत हो रही, वहाँ से है इनका, यानी इनका ज्ञान स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने गीता में अष्ट प्रकृति के विषय में कहा है, भूमि आपो अनलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां हैं। तो इन प्रकृतियों से ही यहाँ सब, यानी ये भौतिक तत्व हैं मोटे रूप पर, इन्हीं से सब कुछ बने हैं। तो वैदिक सिद्धांत जो है उन्हीं का यहाँ पर एक तरह से विस्तार है। यही जो है वेद में और पुराण में और स्मृतियों में यही एक मोटे तौर पर अंतर आ जाता है, और कोई बात नहीं है। और उसका जो अंकन, चित्रण, चाहे शिलांकन, इस तरह से किया गया है, उन्हीं की मूर्तियां बनाई गई है, रूप दिया गया है जिसकी लोग पूजा करते हैं। तो इतना ही। हरि ओम।